तो हेलो बच्चों, स्वागत है लेक्चर 3 में। और आज हम करने वाले एमसीक्यू। जितने बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किया जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी इस बार लेक्चर शेयर करो। आज होगा एमसीक्यू का तहलका। सारा एमसीक्यू करीबन जितना भी एमसीक्यू आज कराऊंगा ना, वो तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आर डी शर्मा से, क्योंकि इससे ये बहुत ही बढ़िया बुक है यार। आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। इस पे जो एमसीक्यू है ना, आपके एमसीक्यू बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप खुद सोचो ना, सिर्फ एमसीक्यू के 63 क्वेश्चन है। 63 क्वेश्चन है सिर्फ एक्सरसाइज में, 63। और एग्जाम्पल का अगर तुम मिला भी लो 80 क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो भाई इससे अगर एमसीक्यू कर लोगे तो कॉमन आएगा ही आएगा। मान लो कॉमन आ ही जाएगा आपके बोर्ड में। तो पहला, जोश लेवल हाई, एकदम हाई रखो जोश लेवल। जल्दी जल्दी लोगों ज्वाइन कराओ, अपने दोस्तों को बोलो जल्दी ज्वाइन करो। विशाल सर आ गया है। अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर 3 एमसीक्यू। सबसे पहले जोश लेवल रखो हाई। ओके, तो स्टार्ट। सो आज का पहला जो एमसीक्यू है, एक काम करो, इस सेशन को ना मतलब एक तरफा नहीं रखता। सुनो, मैं क्वेश्चन गिवन है तुम्हारे सामने, शायद बुक भी होगा तुम्हारे सामने अगर ऑडिशन में है तो। पहले तुम खुद से ट्राई करो, 2 मिनट अपने आप को दो। हर सवाल को करीबन, देखो एग्जाम में तुम्हें 20 एमसीक्यू मिलेंगे। तो तुम्हें ट्राई करना होगा कि 20 एमसीक्यू को तुम्हें मिनिमम 30 से 40 मिनट के अंदर, मतलब 30 के 40 मिनट, इस 40 से ज्यादा ना जाए। अगर 30 से अंदर कर ले तो बढ़िया है भाई। 20 एमसीक्यू का 20 मिनट कर लो तो बहुत बढ़िया, बाकी सवाल के लिए टाइम मिल जाएगा ना। लेकिन 40 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि 1 एमसीक्यू में तुम्हें 2 मिनट दिया जाएगा। हर एक एमसीक्यू में तुम्हें 2 मिनट मिलेगी, उससे ज्यादा तुम भाई आशा भी मत करो। 2 मिनट में पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं हूं ना, मैं तो दिखाने के लिए हूं तुम सबको। कोई भी डाउट हो तो विशाल सर से पूछ लो। कमेंट में जरूर बताना आपके सर ये डाउट है, ये डाउट है। आज का जो लेक्चर होने वाला है करीबन एमसीक्यू के ऊपर है। और लेक्चर 1 और 2 अगर नहीं देखा उनको पहले क्लियर कर लो भाई, वरना अटक सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में। इफ P and Q are two distinct prime numbers, then their HCF is, मान लो मतलब गिवन है P and Q तुम्हारा प्राइम नंबर है। डिस्टिंक्ट क्या सर? दोनों अलग अलग मान लो, मतलब 3 3 4 4 ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स को शॉर्ट में नंबर लिखते हैं। क्लियर आ रहा है क्या? क्लियर? हाँ सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। नहीं थोड़ा पास जा तो, थोड़ा पास ना हो तू दास तेरे पास पास। ठीक है, पी एंड क्यू और प्राइम नंबर। अच्छा, कहीं सारे स्टूडेंट को भाई ये डाउट है, सर प्राइम क्या चीज है? भाई पहली बार सुन रहा हूँ। तो देखो, प्राइम क्या है पहले वो तो समझ लो। अरे पहले प्राइम समझ ले भाई। जिनको लगता है प्राइम पता है तो 1 मिनट स्किप कर सकते हो, देख लो पता चलेगा। प्राइम नंबर क्या है? जिन नंबर का, लिख लो तुम भी, जिन नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टर्स 1 and itself निकलता है। 1 and itself। सर समझ में नहीं आया कुछ भी तो समझ लो। मान लो कोई भी एक प्राइम नंबर है, मान लो 5, समझ लो 5 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? 1 और 5, मतलब 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 होगा और खुद होगा। मतलब 5 को हम 1 से और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके के नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर, समझे? कंपोजिट मान लो 1 एट इटसेल्फ से भी ज्यादा, मान लो एक नंबर मतलब 10, 10 को तुम 1 से और 10 से, सुनो 10 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? 1 और 10, वो तो ठीक है। उसके अलावा भी एक और दो है, 2 और 5, 2 5। मतलब कंपोजिट में वो है जिसका 2 से ज्यादा मल्टीपल, सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, समझे? क्लियर है इतना? अगर अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम और कंपोजिट क्लियर नहीं है तो कमेंट में जरूर बताओ, सर प्राइम प्राइम क्लियर नहीं है, कंपोजिट क्लियर नहीं है। तो हिंदी में थोड़ा अटक जाता हूँ, उसको थोड़ा मैच कर लेना। पहले 2 लेक्चर में बताया मैंने। अच्छा देखो, ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ आंसर 1 है,
तो कैसे आ गया वो समझो। पी क्या है? प्राइम नंबर। क्यों क्या है प्राइम नंबर? मैंने लेक्चर 1 में शायद बताया था प्राइम नंबर का एलसीएम होता है, सॉरी एचसीएफ होता है 1 और एलसीएम मतलब ये क्या था वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझो, एक काम करते हैं, मान लो या पकड़ लो, कुछ भी कर लो, मान लो पी एक प्राइम नंबर है। पी को कोई प्राइम नंबर पकड़ लो, मान लो पी एक प्राइम नंबर है। क्या ले सकते प्राइम नंबर? 3 ले लेते, 3 लेते। और की को कोई एक प्राइम दूसरा डिस्टिंग है ना, तो अलग सा मान लो 7 ले लेते, मान लिया, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, इतना बड़ा बड़ा करके नहीं लिखना है, तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना है जो आंसर है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए। 3 को क्या हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं। क्या हम 7 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, लिख सकते हैं। तो अब देखो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन कौन सा है सर? कॉमन तो सिर्फ 1 है, मतलब एचसीएफ आ गया 1। समझे? मतलब P और Q का एचसीएफ होगा। अच्छा ठीक से लिख देते हैं सर, ये क्या लिख दिया है, P और Q का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक काम करो एलसीएम भी सीख लो, सब पूछा नहीं तो क्यों सीखो, सीख लो, कुछ में आ सकता है। एचसीएफ तो आ गया 1, ये आ गया आंसर डी करेक्ट। ठीक है, तुम कैसे आंसर करोगे? तुम्हारे लिए यू, तुम क्या आंसर करोगे? तुम लिखना डायरेक्ट डी ऑप्शन 1 और कुछ नहीं, खत्म, तुम्हारे लिए इतना ही। ठीक है, ये उठा लेना। अभी एलसीएम क्या आएगा यहाँ से देख लो। एलसीएम क्या आता है? कॉमन वाला, उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आ जाते हैं। अच्छा 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 क्यों लिखो भाई? 3 7 जा 21, मतलब क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो नंबर का एलसीएम आता है प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, मतलब पीक्यू। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन हर वक्त इतना सारा चीज कैसे याद रखें? ठीक है, याद रखने के लिए एक फॉर्मूला, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर को शॉर्टकट लिख दे, प्राइम नंबर्स इज 1 और एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स is equal to product of the numbers, product of the numbers। समझे? नंबर दोनों का प्रोडक्ट, हिंदी में बोलता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, याद नहीं आया। एचसीएफ 1 एलसीएम पीक्यू, समझे? यही है आंसर। ठीक है, इसको उठा लो, कॉपी पेस्ट मार लो, फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो, इफ P and Q are two distinct prime number then their LCM। ये तो इजी है ना, अभी समझा ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, दो प्राइम नंबर के एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर PQ। खत्म, इजी सवाल था। आज नंबर चेंज नहीं किया है। अरे सुनो, अभी तक जितने भी नंबर दूंगा वो सब एग्जांपल के होंगे, इसलिए मैं पहले लिख दिया एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेट P be a prime number, लेट P be a prime number। सर इतना गंदा लिखते हो सर, स्पीड में लिखना होता है भाई, समझो। अगर मैं भी होले होले लिख, होले होले हो जाएगा। अच्छा सर गाना नहीं है पढ़ना, ये देखो कितना खूबसूरत लिख सकता हूँ मैं भी। अच्छा वो छोड़ो, प्राइम नंबर क्या, क्वेश्चन का घूम गया क्या? अच्छा, द सम ऑफ इट्स फैक्टर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये इजी है, घबराओ मत। क्वेश्चन देख, सर हार्ट अटैक से मार दोगे क्या? तो देखो पी भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा एंड 1 इटसेल्फ। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है 1 एंड इटसेल्फ, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 प्लस पी। आंसर ऑप्शन कौन सा मिला, 1 प्लस पी तो नहीं है, पी प्लस 1 एक ही बात है भाई, पी प्लस 1 प्लस एक ही तो बात है। ऑप्शन सी, सी है क्या? हाँ सी करेक्ट, खत्म सवाल, नंबर 3 खत्म। अगला सवाल दिया है, लेट P be a prime number, the quadratic equation having its factor as zeros। सर क्वेश्चन में तो कुछ समझ नहीं आया, तो समझो क्या बोला है, P एक प्राइम नंबर है, तो P के जो फैक्टर्स होंगे, P के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 और P होगा। प्राइम नंबर P अगर प्राइम नंबर है तो फैक्टर क्या क्या आएगा 1 और P, समझे? तो इन फैक्टर्स को अगर हम जीरो मान ले, जीरो मतलब
जीरो मान ले तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज जीरो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तुम्हें। तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिनमें जीरो जीरो क्या कहते हैं, याद है, अल्फा एंड बीटा। इन अल्फा और बीटा कुछ नहीं, इसके फैक्टर से सीधी सी बात में अल्फा हो जाएगा 1, बीटा हो जाएगा p, समझे। इन दोनों फैक्टर को जोड़कर तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम ही तो पहली बार सुना, तो सुन लो आज। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर तुम्हें जीरो गिवन है तो फॉर्मूला होता है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। बात सही, तो इजी था, अब तो मैं भी कर लूंगा, ठीक है कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 इंटू पी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ठीक है, अब देखो एक काम कर लो, वो पी को पहले लिख लो, 1 को बाद में लिख लो। क्यों सर, ऑप्शन में ऐसा है कि मतलब पी को आगे लिखा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 प्लस 4 6 होता है, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, मतलब प्लस में तुम एक आगे बचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीजें तो तुम्हें क्लियर है, 6 से करके आ रहे हो। पी वन जा कितना होता है सर, पी जीरो। ये ही है फाइनल आंसर जो कि है ऑप्शन बी में। समझे, खत्म सवाल। अगर समझ में आया तो लाइक करो, जोश बढ़ाओ, जोश लेवल एकदम हाई रहना चाहिए। आज के पूरे क्लास में तुम जोश के साथ पढ़ो, जोश। और ऐसा कुछ नहीं कि घर पास वाले किसी बच्चे का नाम जोश है उसको डाला है, ऐसा मत करना। अपने अंदर जोश, पावर, एकदम स्टेमिना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। बाप रे बाप, ये सवाल तो मतलब ऐसे ऐसे चला गया, समझ रहे हो यार। तो सुनो, पहले हम लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट, ये क्या नंबर लिख दिया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट कौन सा है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है वो पहले जान लेते हैं। क्या लिख दिया सर अपने, अच्छा सुनो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है पहले वो समझो। अच्छा काम करो, पहले तुम ये बता दो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो ये तो याद है हमें, ये तुम्हें पता है 10, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है ना। अब तुम्हें ये चेक कर लो 10 कंपोजिट है क्या। हाँ सर 10 तो कंपोजिट है, वो कैसे, 2 से डिवाइड जाता है क्या, जाता है। मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया हमारा 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया 2, और ये आ गया आंसर गलत। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 नहीं रे, 2 तो प्राइम नंबर है। कैसे सर, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 तो होगा, कौन सा नंबर जाएगा इसको, 2 प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम लिख लो कहीं जगह हो तो। स्मॉलेस्ट प्राइम होता है 2, और यार क्वेश्चन स्मॉलेस्ट कंपोजिट, तो 2 तो प्राइम, 3 भी प्राइम होता है, 4, हाँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4, समझे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर तो 10, ठीक है वो तो समझे, हम तो इंटेलिजेंट, समझ गए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 2 नहीं, 2 तो प्राइम है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। तो अब एलसीएम ऑफ 10,4, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा कैसे। अच्छा एक काम करो, समझ में एलसीएम अगर डायरेक्ट निकालना दिक्कत हो तो साइड में कर सकते हो, 10,4 2 से डिवाइड करते तो आ जाएगा 5 2, ये छोटे क्लास में तुम्हें क्या है, प्रीवियस क्लास में 6 7 8 में 2 5 10 10 2 20। अगर ऐसे निकालना दिक्कत हो तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4। कॉमन वाला एक बार, कॉमन के बिना जो है वो भी 10 20, तो फाइनल आंसर इज 20, ऑप्शन बी। समझे, समझे तो वीडियो को लाइक और शेयर करो।
द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बाप रे, ये भी थोड़ा हल्का हल्का शायद याद दिमाग में ये तो अंदर जा सकता है क्वेश्चन। देखो, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, पिछली वीडियो में तो बताया, मतलब पिछली पिछली अरे अगले सॉरी इससे पहले का जो सवाल था उसमें बताया मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोज, ये भी मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 5 में बताया। तो क्या लिख दिया, अच्छा स्मॉलेस्ट कंपोजिट सीपीयू आ रही है मुझे। हाँ अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है, 4। इन दोनों के इससे क्या हो जाएगा, ये तो सर आसान है, 2। 2 ही तो होगा ना, देख लो, 2 तो 2 और 4 को हम क्या लिख सकते, 2 2 द 4, इसको 1 और 2 लिख देते। कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2, 2 कॉमन है तो 2 लिख दो, कॉमन वाला। ये क्या कर दिया सर, अच्छा अच्छा ठीक है, 1 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, तो ये दोनों मान लो कॉमन है तो कौन तो आ गया, समझे। अगर एलसीएम पूछता तो क्या लिख देते, मान लो अगर इसे एलसीएम पूछता क्या बोलते, कॉमन बात तो कॉमन, कॉमन के बिना 2। अब छोड़ो इस 1 के, 1 को क्या मिलेगा, 1 को रख के एक से क्या मिलता है, मतलब 2 का 4 मिलता है। ठीक है, समझ में आया, तो क्या करना है पता है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मॉलेस्ट नंबर क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख के ऐसे स्टार दे देना, स्टार तारा। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, लिखो लिखो, डिविजिबल by all natural numbers between 1 and 10 is गिवन है, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को लेना है, बोथ इंक्लूसिव इज, सर ये क्या सवाल दे दिया, समझो। स्मॉलेस्ट नंबर, एकदम छोटा वो नंबर तुम्हें निकालना है जिसको 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब नंबर से डिवाइड जाता हो। जैसे कि मान लो एक नंबर मतलब 6, 6 को 1 से जाएगा, 2 से, 1 से तो हर कोई जाएगा, 1 नहीं लिखते, 2 और 3 से जाएगा, 2 3 और 6 से जाएगा, जाहिर सी बात है 6 जाएगा, 1 6। मान लो 10, 10 को 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, नहीं जाता है, 4 से नहीं जाता, 5 से, 2 5 से जाता है। मान लो एक नंबर मतलब 50, 50 को 1 से जाएगा, 50 मान लो मतलब 60 डाल लो, पकड़ लो, 61 से 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 जाएगा नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, 20 से जाएगा, 30, 30 से भी ये डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। किसी भी नंबर के हाफ अगर आ जाए, मतलब 60 का हाफ है 30, उससे बाद कोई नंबर, उसके बाद वाला कोई नंबर नहीं जाएगा, जाता नहीं जाता, सही, ये तो कॉमन सा लॉजिक है। तो इसी तरीके से तुम्हें चेक करना है, इन सारे नंबर से डिवाइड जाता है वो कौन सा नंबर है। तो अभी तक शायद किसी लोग, कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, सर इसमें तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो इतने सारे नंबर के एलसीएम कैसे निकाले, देखो वीडियो, ठीक है ना, अच्छा ठीक है, सबको निकाल लो एलसीएम फॉर्मेट में। काम करते हैं, पहले कौन सा है, 2, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 1 में नहीं जाएगा, रख दो, 2 से 2 मर गया, 1, 3 में डिवाइड जाएगा नहीं, 3 रख दो, 4 को 2 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 2, 2 2 4, 5 को 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 5 रख देते, 6 में 2 जाएगा, क्या जाएगा, 2 3 6 3, 7 को 2 से करेंगे तो 7 का 7 हो जाएगा, नहीं जाएगा डिवाइड, 8 में जाएगा 2, हाँ सर 4, अच्छा 9 में नहीं, 10 में हाँ 5। देखो अभी हम फिर से शायद कौन से नंबर से डिवाइड कर दे, 2 से कर सकते, फिर से 2 से करे या 3 से करे, तो 3 से अभी 2 से कर लेते, 1 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में 2 1 जा 2, 5 में तो नहीं जाएगा, अच्छा 3 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 4 में 2 2 4, 9 में भी नहीं, 5 में।
अब एक काम करते हैं, इसको 3 से डिवाइड। क्यों सर? 3 है 2 है इसलिए। सर 2 नहीं 9 है। 1 1 3 में 3 1 जा 3, 1 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 7 में तो नहीं जाएगा, 2 में भी नहीं जाता है, 3 3 जा 9 और 5। अब कोई निकालने का फायदा नहीं। अब एक काम कर लो, एलसीएम ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं हम लोग इसका। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड, इन 1 को मत लिखो यार, क्या लिखो, क्या मिलेगा 1 लिख के। 5 इंटू 1 को छोड़ देते हैं, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। समझे? जरूरत लिख दिया क्या? 37 जा, नहीं तो शायद तो गलत लिख दिया, शायद ये नहीं आएगा। 3 पकड़ लेना मैंने। अच्छा, ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 से 30, 6 6 से 30, 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छा ठीक है यार, गलत किया। 7 40, अच्छा 46 6 42 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखते हैं क्या गड़बड़ है। 6 2 जा 12, चलो 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 25, 2 5 2 5 कहाँ से रह गया भाई? अच्छा, एक काम हमने किया नहीं, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। मिस्टेक को कर लेते ओवरकम। कैसे? ये पर 5 है ना, 5 से डिवाइड किया नहीं, 5 से कर लेते हैं। ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, ये 5 में 5 कितना जाएगा? 1 बट 1 टेक। अच्छा, ये 1 7 2 3 5 1। अब ठीक है, LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 5 multiplied by 7 multiplied 2 multiplied by 3. 2 2 are 4, 4 3 are 12, 12 5 are 60 multiplied by 2 the 6, 6 7 are 42. अब देखो 6 2 are 12 2 carry 1, 6 are 24, 1 5 25 0। अब ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर देता, 5 से डिवाइड करना भूल गया था, क्योंकि हाँ ये गड़बड़ था। ये है फाइनल आंसर और ऑप्शन इसका है बी नंबर 2520। इस नंबर को याद में रख के जाना। 2520 मतलब 2520 ऐसा नंबर जिसको 1 से लेकर 10 हर नंबर से डिवाइड जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा स्पीड बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं वरना खत्म नहीं होगा। द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर, लिखो लिखो, द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर आ गया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है? किसको क्या पता है कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक नंबर के बाद दूसरा, मतलब 12, उसके बाद क्या था 13, और 12 के बाद 13। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन रहता है? देख ले, द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर। देखो मान लो consecutive नंबर, मान लो कुछ भी, मतलब मान लो 5, उसके बाद आएगा 6। अब इन दोनों का HCF क्या आएगा भाई? इसको हम 1/5 तो 1 to 6, मतलब इन दोनों का HCF क्या आ जाता है? 1। तो आंसर क्या है? द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर इज 1। और ये ऑप्शन मिल गया है अपना बी नंबर। खत्म सवाल, ठीक है। अब 9, इसके बाद देखते हैं 9 नंबर में। 9, अच्छा 9, let n the natural then LCM of n, n plus 1 is, अच्छा ठीक है। n एक नेचुरल नंबर है। लेट, क्वेश्चन है ऐसा, लेट n इज ए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, देन एलसीएम निकालने को बोला है n, n प्लस 1। तो पहले वाला क्या था ना, सेम सी। n एक नेचुरल नंबर है, उसके साथ निकलना है n प्लस 1 का एलसीएम। मान लो, एक काम करते हैं, मान लो n का कोई वैल्यू है, मान लो कुछ भी मान लो 6, तो n प्लस 1 क्या आ जाएगा? 7।
इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम तो पता है ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 into 7, मतलब एलसीएम ऑफ n, n plus 1 क्या आ जाएगा? n into n plus 1। समझे? ना समझ में आया तो कमेंट में बता देना सर ये तो दिमाग में नहीं आया। इसको एक काम करते हैं, ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सी नंबर वाला। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सवाल लगाएंगे अभी, ठीक है? इसको खत्म, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, अभी जो करना। इफ HCF of 85, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो ट्राई करना खुद से। HCF of 185 and 153 is expressible in the form of क्या लिखेगा? in the form 85n minus 153। बाप रे, ये कैसा सवाल दे दिया सर? Then the value of n। सर ऐसे क्यों हंस रहे हो? ए नंबर का 3, बी वाला 2, सी वाला 2 था, 3, हाँ 2 4 1 4 और डी वाला 1। कौन सा है आंसर? सर हमें तो लगता है सब आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ई, हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ ये मैथ याद मत रखो, इसका जो प्रोसेस है उसको दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम में एग्जैक्ट यही दे देगा क्वेश्चन, हमारे भी दे देता है, कोई और नंबर दे सकता है। तो तुम प्रोसेस को याद रखो, किसी भी मैथ्स का प्रोसेस ज्यादा जरूरी है, मैथ से ज्यादा उसका प्रोसेस, समझे? इस मैथ का एक प्रोसेस है, अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे। पहले क्या गिवन है? HCF ऑफ 85 एंड 1, बस इतना पहले कर लेते हैं। हमें 85 और 153 का HCF मान लो हमें नहीं पता, जाहिर सा ये कौन सा HCF होता है? हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम 85 और 153 का HCF निकाल लेते हैं। पहले इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं? HCF। अच्छा ठीक है, देखते HCF याद है ना? 85 को अगर 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 17। मतलब इसको लिख सकते हैं हम 5 into 17। अच्छा 153 को डिवाइड किससे कर लेंगे? किससे करेंगे? 3 से करते हैं, 51, फिर 3 से 17, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 17। समझे? इतना तो पता है ना? अच्छा तो इससे क्या जाएगा सर? कॉमन वाला ले लो, कॉमन वाला उठा लो। उठा ले रे बाबा, कॉमन को उठा ले, ठीक है 17 आ गया। अब समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और गिवन बाय, जो भी लिखना लिख सकते हो। तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है? HCF क्या है? ये वाला ना, if the HCF is accessible in the form, ये मतलब तुम्हें गिवन है HCF ये वाला, और हमारा हम लोगों ने अभी जो मैथ करके HCF निकाला वो कितना है? 17। बस खत्म। यही था इस पूरे मैथ्स में जान, मैथ का जान जो बोलते हैं ना, एक्चुअल जो मीनिंग था, असली करवा सच, ये मतलब पॉइंट, असली पॉइंट। अच्छा देखो, अब तो तुम्हारे सामने ये इजी हो गया, ठीक है। -153 साइड चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा? +153। अब 85n इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो, 153 प्लस 7 160 प्लस 10 170 170। ऐसे n को क्या लिख सकते हैं? 170 डिवाइडेड बाय 85। क्यों सर? इधर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करें तो कितना आ जाएगा? डिवाइड में, मतलब n इज इक्वल टू 85 1 जा 85, 85 2 जा 170, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 2।
समझे? समझे? ठीक है, उठा लो जल्दी। एक और सवाल देते हैं सिमिलर। अब क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? 11 शायद, शायद से 11। अच्छा, 11 सेम क्वेश्चन है। इफ द HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of क्या फॉर्म दिया है? 1032m minus 408 into 5, 408 into 5। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। देन m का वैल्यू फाइंड करने को बोला है। m कितना आएगा? कितना आएगा? सेम सेम सवाल है, सवाल सेम, प्रोसेस भी सेम होगा। पहले क्या करना पड़ेगा हमें? 408 और 1032 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कहां से आ गया भाई? एचसीएफ, क्वेश्चन में एचसीएफ तो गिवन है। एचसीएफ ऑफ 408, 1032। अच्छा ठीक है, 408 को अगर 2 से तोड़ेंगे तो 204 आ जाएगा, फिर से 2 से तोड़ेंगे तो 102, 2 से करेंगे तो 51, 51 को 3 से करेंगे तो 17। ये क्या आ गया? अच्छा लिख लो जो आता है। 2 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाई 17। फिर से 1032 को हम 2 से तोड़ेंगे, 516 वाहा, 2 से करेंगे तो 2 258 देख लो एक बार। हाँ ठीक है, 50 3 1 258। फिर से 2 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 129, 129 देख लो खुद से। 12 24 1 कैरी 18 9। फिर 3 से करेंगे 43 स्वाहा। अच्छा अब लिखते स्वाहा। 2 क्यूब 3 और 43, तो जाहिर सी बात है इससे कौन सा आ जाएगा? कॉमन पर 2 क्यूब 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 कॉमन 2 क्यूब, 3 3 कॉमन 3, 2 क्यूब कितना आता है? 8 इंटू 3 मतलब 24। वाह वाह भाई सर, वाह वाह वाह। अब therefore 1032m minus 408 multiplied by 5 is equal to कितना आ जाएगा? 24। पहले वाला का मैं पिछला वाला ये गिवन है उनका एचसीएफ, ये है हमारा एचसीएफ। समझे? अब तो इजी हो गया ना। 1032m is equal to 24। अच्छा काम कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 जा सॉरी 4 8 जा, अरे 8 5 जा 40 कैरी 4, 5 0 carry 4 4, 5 20 2040 is equal to 24। 1032m is equal to 24 plus 2040। समझे? सब प्लस कैसे आ गया? ये मैथ था ना, साइड चेंज करेंगे तो कितना आएगा? प्लस आ जाएगा। अब 1032m is equal to 4 plus 0 का 4, 6 4 plus 2 का 6, 2064। समझ में आया? तो यहाँ पर लाइन तो नहीं बनता। अच्छा इतना पहले उठा लो, ठीक है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? m का वैल्यू ये पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड में 2064 by 1032। तो सीधी बात, नो बकवास, 1032 का डबल होता है 2064। देखने से पता चल रहा है, मतलब m का वैल्यू है 2 और ऑप्शन इज 2 डी। समझे? आशा करता हूं समझ में आया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट में जरूर बता देना। अगर समझ में आया तो क्या करना? लाइक और शेयर करो, जल्दी लाइक और शेयर, लाइक और शेयर। अच्छा एक और सवाल, एन स्क्वायर, ये एग्जांपल के कुछ नहीं, एग्जांपल है, एनसीईआरटी एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपलर, एग्जांपल। अच्छा अल्टरनेट एनसीईआरटी एग्जांपल का सवाल है, इजी है, हल्का सवाल है, देखते थे। एन स्क्वायर माइनस, अरे ये क्या लिख देता हूँ यार आज। एन स्क्वायर माइनस 1 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं अगर, अगर मगर क्या है? एन इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर तो हम नहीं रख सकते हैं ना एन का वैल्यू, समझो। ए नेचुरल नंबर, अच्छा है तो ये दो तो रिलेटिबल नहीं है। इंटीजर होने से क्या 8 से डिवाइड जाएगा? मान लो 10, 10 का स्क्वायर कितना था? 100 माइनस 1 9, 9 को जाएगा 99, उल्टा हो गया, 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये ना तो रिलेबल नहीं है, मिलता नहीं, ये दोनों में से देखते।
ऑड नंबर है, ठीक है, पहले चेक करते हैं ऑड नंबर। मान लेते हैं एन का वैल्यू कोई भी ऑड नंबर उठा लो, कोई सा भी ऑड नंबर, 5 उठा लेते हैं, 5। तो एन स्क्वायर माइनस वन कितना आएगा? एन मतलब 5 का स्क्वायर माइनस वन, 5 का स्क्वायर 25 माइनस वन, 24। 24 को क्या 8 से डिवाइड जाएगा? डिविजन बाई 8 होता है क्या? 3 आता है। 24 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, अब 3 आते हैं। इसका मतलब एन कौन सा नंबर हो सकता है? ऑड नंबर। नंबर लिखा नहीं, लिख देना है साथ में। सर आपने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं यार, खुद से लिख देना। सर से गलती हो जाता है, हम भी इंसान हैं। अच्छा ठीक है, समझे? अब एक डाउट रहता है, इवन नंबर तो हो सकता है, चेक करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कौन सा नंबर लेते हैं? इवन नंबर का 8 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ 8 ले, क्यों लिया सर? 8 है ना, आते 8 से डिवाइड। हो सकता है कि कभी कभार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 8 से 8 तक तो मिल जाएगा, देख लीजिए। 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1, 63। इसको जाएगा 8 से डिवाइड? नहीं जाएगा। इसलिए एन क्या होगा? एक ऑड नंबर। क्या होना चाहिएगा? एक ऑड नंबर। सिर्फ 5 के लिए नहीं, कोई भी ऑड नंबर उठा लो, कोई भी ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए ही एन स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड जाएगा, ये याद रखना। अगला सवाल, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 और 15। 12 का, 21 का, 15 का एलसीएम निकालना होगा पहले, एचसीएफ निकालना होगा, उसके बाद क्या करना होगा? सम। सम मतलब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 12 को तोड़ो, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 7 कहां से आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, इतना ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम, अच्छा एलसीएम बाद में, पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्यों सर? ऐसे। तो एचसीएफ का कॉमन कौन सा है? 3, तो 3। और एलसीएम देख के आ जाएगा। एलसीएम तो कॉमन वाला आ जाएगा, उधर से 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5, समझे? यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 मल्टी 2 स्क्वायर 4, 35, 3 12, 12 इंटू 35, 12 से 30 मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? 35 टू 70, 76 620, 420, 420, ठीक है। तुम खुद से कर लो। अब प्लस करो, एलसीएम कितना आता है? 420, उसके प्लस इससे कितना है? 3, प्लस करने में कितना आ जाएगा? 423। ये ही है सवाल का जवाब। मिटा देते, खत्म, खत्म, ठीक है। ये थे कभी, ये थे, अच्छा ठीक है। अगले सवाल, अगला जो सवाल है शायद 15 नंबर का आएगा। क्वेश्चन है, तुम खुद से लिख लो, मैं भी लिखता हूँ। गिवन है, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम गिवन है हम लोगों को 3600। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर, लाइन ऐसा है, तुम लिख लो, मैं बोलता हूँ। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर 3600 और क्या गिवन है, देन विच ऑफ द the LCM of two number is 30, then which of the following number cannot be there each year? अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन गिवन है, मतलब मान लो एलसीएम क्या होगा? ए नंबर है 600, बी नंबर ऑप्शन है 500, 400 और 150, 400 और बी नंबर 150, तो क्या लिख देता हूँ 150। तो क्वेश्चन में है एलसीएम अगर 37 है तो कौन सा वाला एलसीएम नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। कौन सा नंबर? ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते, क्या बोल गया, जिस नंबर से एलसीएम को डिवाइड जाएगा, एलसीएम कितना है? 3600। अब 3600 को कौन से नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, वही एचसीएफ नहीं होगा। 600 से जाएगा, क्या जाएगा, मतलब ये तो एलसीएम हो, ये एचसीएफ होगा। 400 जाएगा, ये भी होगा। 400 से 36 इनको डिवाइड जाता है, देख लो तुम खुद से। 3600 बाई 400, 0 कैंसिल, 36 8 नहीं। 150 से भी जाएगा, जाएगा किसी नहीं, 50, मतलब ऑप्शन देखो। करेक्ट क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी,
500, मतलब 500 इज नॉट ए HCF, ये HCF नहीं हो सकता, इज नॉट HCF। क्यों? बोला मैंने, एलसीएम को HCF से डिवाइड जाना होगा, अगर नहीं जाता है तो वह HCF होगा नहीं, समझे? अब देखो अगला सवाल, ये कैसा नंबर, ये शायद 16 होगा, शायद 15 के बाद 16। HCF of 25206600 is equal to 40 and LCM is equal to 25206600 is equal to 252 in multiple K। मतलब क्वेश्चन में गिवन है इन दो नंबर का सॉरी HCF है 40, LCM है 252 मल्टीप्लाइड बाई K। तुम्हें K का वैल्यू निकालना है। अबे सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया सर आपने, इससे तो दिमाग चकरा गया। देखो हमने लेक्चर नंबर 1 में 2 में एक फॉर्मूला सीखा है एलसीएम एचसीएफ और नंबर का। एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के बीच में एक रिश्ता है, रिलेशन, फॉर्मूला एलसीएम इंटू सर याद आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 252 मल्टीप्लाइड बाई की, ये देखो एलसीएम है ये पूरा वाला, मल्टीप्लाइड एचसीएफ कितना है 40, प्रोडक्ट कितना आएगा नंबर दोनों का 2520 इंटू 6600। समझे? समझ में आया? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए काम करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। अब 252 से 252 खत्म, तो बच गया क्या, k इंटू 4 इज इक्वल टू 6600, मतलब k इज इक्वल टू 6600 डिवाइडेड बाई 4। मल्टीप्लाई में साइड चेंज करके तो कितना आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, कैरी टू 26, 4 6 जा 24, k टू 20, 5 5 for the 20 और 0 कैरी 0। अगर समझ में ना आए तो साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो 4 से, 4 1 जा 4, 2 26, 4 6 जा 24, 2 0, 4 5 जा 20, 0 0 0 जा 0, मतलब k का वैल्यू कितना आएगा 1650 और दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन है ए नंबर वाला। इस तरह का सवाल क्वेश्चन में आएगा एक, तो तुम्हें तरकीब लगाना है, फॉर्मूला को याद रट्टा मार लो फॉर्मूला को, एलसीएम के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दशागु इनटू दशागु इज इक्वल टू संख्या दोनों का गुणनफल। सर क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया? हर चीज समझने की नहीं होती, कुछ चीज समझाने की होती है, ठीक है? ज्यादा बजे बाद में अब कितना नंबर आएगा 70 शायद, 14 15 16 17 नंबर में तेरा उल्टा सीधा हो जाता है। अच्छा शायद 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझ लो क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये थोड़ा अटपटा सा सवाल, क्या बोलते हैं इसको, A इज इक्वल टू, जब कंधे में दुख रहा है, A इज इक्वल टू, बुक है बुक, समझे, बुक बुक पढ़ना जरूरी है। A इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 टू पावर x, कहा गया हाँ। B इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और C इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 इंटू 7 and LCM of A B C is equal to 3780, then find x। अब x को निकालना होगा, ठीक है? अब एलसीएम गिवन है तो एलसीएम से काम खत्म कर लेते हैं, इजी सवाल है, इजी 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 एकदम इजी। गिवन क्या है, ए क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर एक्स, बी कितना गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और सी क्या गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कॉमन। अच्छा 3 एक्स 3 और 3 में कॉमन कौन सा आ जाएगा 3 एक्स, कैसे ये समझो। एलसीएम क्या था हाईएस्ट पावर, एलसीएम क्या था हाईएस्ट पावर। जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 और 1
x 1 से बड़ा ही तो होगा, या फिर मान लो x बड़ा है तो x, समझे? 1 और x में से कौन सा बड़ा होता है? x बड़ा होगा। शायद x बड़ा ना भी हो, लेकिन हमको जिम करके चलना पड़ेगा कि x यहाँ पे बड़ा है, x का वजह ज्यादा है, इसलिए x। और 5 इंटू 7। अब एक चीज नोटिस करो, ये तो हम लोग का एलसीएम आ गया। एलसीएम गिवन कितना है? 3780। 3780 ये हमारा वाला एलसीएम, ये उनका वाला एलसीएम, दोनों इक्वल तो हो गए ना। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इतना पहले समझो, ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा वरना। तुम भी पानी पी लो मेरे साथ, पानी पीना जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा होता है। देखा कैसे पानी पीता हूँ मैं? सर मैथ करवा लो, ठीक है। इसको तोड़ देते हैं, मतलब फैक्टराइज कर लेते हैं। 3780 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 17 जाएगा कितना? 8 9 0 आई थिंक, ठीक है। 18 18 36 1 17, ठीक है। अब फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे 9 4 5 945 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो 3 1 5 3 1 5 3 3 15 1 4 0 में, फिर से शायद 3 जाएगा, 3 जाएगा तो कितना रहेगा? 3 1 जा 3 1 में सुनो, यहाँ पे एक गलती कर लेते हो क्या? 1 में नहीं जाएगा, 15 पकड़ लेते हो 5 बार, ऐसा नहीं करना, ऐसा गलत है। 3 1 3 में 3 रहते 1 टाइम, ठीक है। 3 1 जा 3 1 में नहीं जाएगा। 5 लेने के लिए बीच में तो तुम्हें 0 बैठाना पड़ेगा। 0 कहाँ बैठाया तुम? 0 नहीं, समझे? 1 के बाद वाले को पकड़ने के लिए यहाँ पर क्या बचा होता है? 0 पकड़ना पड़ता है। अब तुम्हें ये डाउट मत रखो कि सर यहाँ पे तो आपने 2 के बाद 18 लिया तो 0 नहीं बिठाया। 0 बिठाया है, सामने का 0 जरूरत नहीं होता, इसमें 0 नहीं लिखा, ठीक है। अब 105 में 3 फिर से 3 जाएगा, शायद से देख लेते। 3 3 9 KD 115 35। अब 3 से नहीं, 5 से 7, मतलब यह कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब देखो 7 से 7 मर गया, 5 से 5 मर गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर को मार डालो, क्या बच गया? 3 टू द पावर x इज इक्वल 3 क्यूब। बेस बेस इक्वल मतलब पावर पावर भी इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू क्या? 3। और समझ में नहीं आया तो बेस बेस को मार डालो, काट लो, तो पावर से पावर इक्वल, x का वैल्यू कितना आ गया? 3। और ऑप्शन इज, ऑप्शन क्या है रे? ऑप्शन किधर गया? ऑप्शन मिल गया डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं। तो हम अगले सवाल में, अच्छा मैं यहाँ पे मेरे जो सेंटर है ना, मैं जो कोचिंग सेंटर है वहां पर मैं बोलता हूँ, मतलब एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, ऐसा थोड़ा धीरे धीरे होता है। एक सवाल के बाद जब मैं दूसरे सवाल पे जंप करता हूँ तब मैं बोलता हूँ এখন আমরা আগামী অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ি, मतलब अगले वाले क्वेश्चन में हम अब झाप जंप करेंगे। तो আমরা এখন আগামী অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ি, तो ऐसा बोलता हूँ, मतलब मेरा जो कोचिंग सेंटर है ना वहां पर। अरे सवाल कहाँ गया भाई? अच्छा देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा करना जरूरी। इफ टू पॉजिटिव नंबर a and b written as a is equal to p cube q to the power 4, b is equal to p square q cube, whereas p and q are prime numbers। p q प्राइम नंबर है। अच्छा ठीक है, ये सवाल में तो HCF ऑफ ए बी गिवन है p टू द पावर m q टू द पावर n, और एलसीएम गिवन है a और b का, अरे ए और बी का एलसीएम गिवन है, ऐसा गलत लिख दिया, p टू द पावर r q टू द पावर s, देन
देन m प्लस n इंटू r प्लस s, इसका वैल्यू कितना होगा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा। बाप रे सर, ये तो कभी खतरनाक सवाल लगता है। खतरनाक खतरनाक कुछ नहीं होता है रे, ट्राई करके देखना पड़ता है। पहले a क्या गिवन है, p क्यूब क्यू टू द पावर 4, और b क्या गिवन है हम लोग का p स्क्वायर क्यू क्यूब। अब पहले हम अपना एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 कौन करो। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या था, एचसीएफ का मतलब क्या था, याद है, लोएस्ट पावर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, लोएस्ट पावर। मेरे साथ रिपीट करो जल्दी 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 जल्दी। और एलसीएम का वैल्यू क्या था, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। लिख दिया, मेरे साथ बोलो जल्दी, जोश के साथ, जोश जोश। एचसीएफ क्या, लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर, जल्द बोलो। एचसीएफ लोएस्ट पावर, बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, रिपीट करो। एचसीएफ लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर, फिर से। एचसीएफ लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर, एचसीएफ लोएस्ट पावर, एलसीएम हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो लोएस्ट पावर में पी क्यूब और पी स्क्वायर में लोएस्ट कौन सा आएगा, ये बाद में, इन दोनों को देख लो, इन लोगों को ढक देते हैं। पी क्यूब और पी स्क्वायर में कम कौन सा है, और लोएस्ट पर कितना आएगा, पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और क्यू टू द पावर 4 और क्यू क्यूब में कितना आएगा, क्यू क्यूब, ठीक है, समझे। फिर से, एचसीएफ लोएस्ट पावर, पी क्यूब और पी स्क्वायर में लोएस्ट है पी स्क्वायर, पी टू द क्यू टू द पावर 4 और क्यू क्यूब में पावर कौन सा है, 3 कम कम है, 3 वाला, समझे। अब एलसीएम, एलसीएम हाईएस्ट पावर, इजी। पी क्यूब और पी स्क्वायर में हाईएस्ट कौन सा है, सर पी क्यूब, लिख लेते हैं। Q4 मतलब Q टू द पावर 4, और Q क्यूब में हाईएस्ट कौन सा है, Q टू द पावर 4, तो लिख लेते हैं Q टू द पावर 4। समझे, इतना तो आता है, इतना तो आता। अच्छा, एक एक काम करो, ये उन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है, एचसीएफ पीएम क्यूएन, पी टू द पावर एम क्यू टू द पावर एन, और एलसीएम क्या गिवन है, पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एस। अब दोनों साथ कंपेयर करो, m कितना होगा, n कितना आएगा, और यहाँ से लिख लेते हैं r कितना होगा, s कितना आएगा। समझो, p के ऊपर 2, p के ऊपर m, मतलब m का वैल्यू होगा 2। सेम q के पावर में 3, q के पावर में n, मतलब q के पावर 3, q के पावर n, तो n कितना आ जाएगा, 3। समझे, इधर से r कितना आएगा, p के पावर में 3, p के पावर में r कितना आ जाएगा, 3। ये कुछ केस कर दिया क्या, नहीं, हाँ, इक्वल टू मिल गया। और s कितना आ जाएगा, कितना कितना, जल्दी बताओ, कमेंट करो, करो करो करो। m कितना आएगा, 4। समझे, अभी तो इजी है। अब क्या निकालने में क्वेश्चन में, m प्लस n, m प्लस n, ठीक है। m कितना है, m है 2, अच्छा। n कितना है, n है 3, ठीक है। r कितना है, r है 3, अच्छा, ठीक है। s कितना है, 4। 2 प्लस कितना था, 6, नहीं सर, 2 प्लस 5 था, ठीक है, आई लिख दिया। 3 प्लस कितना था, 7, फिर मल्टीप्लाई करो 35। दिस इज द फाइनल आंसर। और ऑप्शन मिल गया, कौन सा वाला, कौन सा वाला, सी। समझे, उठा लो रे बाबा। अच्छा, अगला सवाल, अगला जो सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन 2025 में आया है। क्वेश्चन है, इसको समझो पहले, एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा 8 इज इक्वल टू 4 और एलसीएम ऑफ एक्स कोमा 8 इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है हमसे। अच्छा, मैं मार्कर में इंक डालता हूं। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आ सकता है, आया है, ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं आया, ये आ चुका है सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, इजी, एकदम इजी सवाल। पहला का फॉर्मूला, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू क्या। ये सवाल बोल बोल के मतलब शायद आप लोगों को सुन के सर में दर्द हो गया है, लेकिन याद अभी नहीं आया। हाँ, और एग्जाम में जाके दर्द कर लेते हो। हाँ, ऐसा है क्या, 90% से अगर मार्क कम आएगा तो याद रखना, बहुत गुस्सा करूंगा मैं।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है सर। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 24, एचसीएफ है 4, प्रोडक्ट। अब नंबर समझ लो, नंबर कौन सा है? अंदर वाला x और 8, x मल्टीप्लाई 8 तो इजी, 8 से काट लो 3, 3 इज 12, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। सर ये क्या करे, क्या कर रहे हो? थोड़ा धीरे धीरे करो, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। 20, अच्छा 24 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना है रे? 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x मल्टीप्लाइड बाई 8। अब समझो, x के साथ 8 है, मल्टीप्लाइड में साइड चेंज करवा लो, साइड चेंज करवा जाएगा डिवाइड में। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, अब 3 4 जा 12 इज इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 12। आज धीरे धीरे मैथ करने मजा नहीं आता, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फास्ट फास्ट। ठीक है, उठा लो जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में आ चुका है, सीबीएसई 2022 का सवाल है ये। द एक्सपोनेंट ऑफ 5, अच्छा समझो एक्सपोनेंट क्या है, पहले तो ये समझो एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, पावर है, सिर्फ पावर। हम जो पावर बोलते हैं ना, पावर पावर खेलते नहीं, मतलब पावर। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, मतलब 3750 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें 5 का पावर कितना आएगा? इजी सवाल है, तुम खुद से भी कर लोगे। पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा देखो, अच्छा ठीक है, 2 से ही कर लेते हैं। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, कैरी 1 17 जाएगा 8 बार, 8 16 1 15 15 7 टाइम्स, 15 में कैरी 5 5 टाइम्स। अब लास्ट में 5 होता तो मैं क्या करता हूँ, 5 से देता हूँ डिवाइड। 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 जा 15, कैरी 3 37, 5 7 जा 37, कैरी टू 25 5। अब 5 से फिर से 5 7 जा 37, कैरी टू 5 25 5 से फिर से 5 से देते 5 के 5 50 75। अब फिर से 5 से दे देगा तो 3, मतलब हम क्या कर सकते हैं, 375 जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 5 to the power 4 into 3। अब क्वेश्चन तो इजी सवाल। एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 का एक्सपोनेंट कितना है? 4, तो लिख देते हैं 4, खत्म। अच्छा इसके ऑप्शन शायद लिखना भूल गया, बी नंबर वाला ऑप्शन। फिर से अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल क्या है, अब समझो जोश कितना है, जोश हाई रखो, हाई लेवल का जोश। अरे अभी तो समय है कुछ करने का, ठीक है। अच्छा समझ गया, थैंक यू फॉर मोटिवेशन, ठीक है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 196, मतलब एक्सपोनेंट तो पता है ना, पावर, मतलब पावर को हमें प्लस करना पड़ेगा। किसके पावर को? 196 को करो फैक्टराइज, 2 से करोगे तो कितना आएगा? अच्छा देख लेते हैं, या तो आ जाएगा 9 898, 2 से करेंगे तो कितना जाएगा? 49 90, 7 से करेंगे 7 से, मतलब 196 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7 7 स्क्वायर, मतलब सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मतलब पावर को प्लस करना है। पावर कितना कितना आया है? 2 आया है, ये वाला 2, और इसका पावर 2, 2 प्लस, अरे 2 प्लस 2 मतलब 4। समझे? आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक्सपोनेंट को प्लस करना है, सम का मतलब प्लस, इसके प्लस सम और इसके पावर को प्लस करना है, इतना ही काम है इसके लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा अगला सवाल में हम देखते हैं, परे रंग के झापिए पड़ी। अच्छा 3 नंबर सवाल क्वेश्चन में ए गिवन है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ए गिवन है पी क्यू स्क्वायर, और बी गिवन है हम लोगों को पी क्यूब क्यूब बीइंग द नंबर। अब हमको निकालने की बात कर रहे हैं एलसीएम ऑफ एबी, एबी का एलसीएम, ये तो तुम खुद से ही कर लोगे, फिर भी दिखा देता हूँ। ए क्या है? पी क्यू स्क्वायर, और बी कितना है? पी क्यूब क्यूब। तो एलसीएम तो मैंने पहले ही बताया था, एलसीएम क्या था? हाईएस्ट पावर। तो पी और पी क्यूब में हाईएस्ट कौन सा है? पी क्यूब। क्यू स्क्वायर और क्यू में हाईएस्ट कौन सा है?
क्यू स्क्वायर, एलसीएम तो निकल गया, पी क्यूब क्यू स्क्वायर खत्म। अगर हमसे सवाल पूछता कि एच से बता दो, एच से क्या आ जाएगा, लोएस्ट पावर पी और यहां से क्यू, समझे। अब दो सवाल और, HCF ऑफ 95 एंड 1, ये तो हलवा सवाल है सर, इसको छोड़ देते, ये खुद से कर लो होमवर्क, ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, एक तो होमवर्क देना चाहिए, जरूरी है, अभी तक दिया नहीं। अच्छा पहले तुम घर में कर लेना, 5 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर इसको फैक्टर, इसको जो कॉमन वाला आएगा वही होगा आपका HCF, इसको कर लेते, ये होमवर्क का सवाल है, ये खुद से करो। या गिवन है HCF, गिवन है LCM नहीं गिवन है, इजी है सवाल, LCM into HCF is equal to product of the two numbers, आ गया टू नंबर्स। अच्छा LCM तो मालूम नहीं, HCF कितना है 13 इज इक्वल प्रोडक्ट और टू नंबर मतलब 26 into 169, समझे। तो मैंने क्या टेक्निक सिखाया था, ये 13 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करवा लो, 26 डिवाइड बाय 169 13, 13 से 20 काट दो तो 2 आ जाएगा, मतलब एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो ना। अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाय 169 मतलब 2 9 जा 18, 16 2 जा 32 प्लस 1 33, 338, ये आ गया आपका सवाल का जवाब, जवाब अरे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तीन और सवाल कर लो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पहले LCM of 2 square 3, 2 cube 3 square and 2 square 3, इजी है। LCM का मतलब क्या था, याद है, हाईएस्ट पावर, 2 क्यूब और 2 स्क्वायर पावर ज्यादा कितना है 2 क्यूब, और 3 स्क्वायर 3 क्यूब में कितना 3 क्यूब। कभी कभार सवाल में थोड़ा, अच्छा 2 क्यूब मतलब 8, इसका मतलब 27 मल्टीप्लाई करना जो आता है वही सवाल आंसर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम, प्राइम नंबर का कितना फैक्टर है, ये मैंने इस आज के लेक्चर के पहले ही बता दिया था। किसी भी प्राइम का दो ही फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। तो फैक्टर्स कितना हो गए, एक और वन एंड मान इट, समझ में नहीं तो मान लो 5 एक प्राइम नंबर, इसका 1 और 5 कौन 5 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 और 5 होगा, तो कितना फैक्टर्स है 2, का आंसर होगा प्राइम नंबर्स का दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स ओनली। इस सवाल में आ जाते हैं HCF, इजी है, लोएस्ट पावर, एक्स क्यूब और एक्स में पावर कम कौन सा है, एक्स, एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में पावर कम कौन सा है, वाई स्क्वायर, समझे। आशा करता हूँ आज के सवाल के, आज के लेक्चर के बाद MCQ में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अच्छा वीडियो लंबा ना हो जाए, ये रहा अगला सवाल, एलसीएम गिवन है x और 18 का 36 और HCF गिवन है 2, तो x क्या है, ये सवाल ने थोड़ी देर पहले कराया है। अच्छा फॉर्मूला LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ two नंबर। अब एलसीएम कितना है 36, HCF कितना है 2, सर मार्कर का इंक खत्म हो गया, ठीक है भर लेंगे, ये लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। इसको तो शॉर्ट करके लेते हैं, 18 से 30 काट दो, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x। तो आशा करता हूं आज के लेक्चर के बाद MCQ में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई भी डाउट मिलता है या सर ये जगह ठीक समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करना। अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम असर्शन रीजन को कुछ और बहुत मतलब 10-15 मान, अच्छा 10 से लेकर 12 MCQ फिर से करेंगे प्रैक्टिस, तो वहां पर मैं देखूंगा आप कैसे करता हो एलसीएम को, एलसीएम HCF मतलब इन MCQ को, ठीक है। 10-15 नहीं 10-12 और कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद असर्शन रीजनिंग करेंगे, असर्शन रीजनिंग, और लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 है ना, लेक्चर 4 का एम रहेगा असर्शन रीजन, L3 का MCQ 10 से 12 और असर्शन रीजन, ठीक है।
assertion रीजन, इन दोनों में फोकस करेंगे। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में हम पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? केस स्टडी। हाँ, लास्ट लेक्चर होने वाला है केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी छोड़ना मत, केस स्टडी आता है, मतलब इस हफ्ते में हम लोग का कोशिश ये रहेगा इस एक हफ्ते में चैप्टर 1 का कंप्लीट करना, ठीक है? बने रहो मेरे साथ। मैं सामने चैप्टर 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, उसके बाद जब मैथ कंप्लीट हो जाएगा फिर हम प्रीवियस ईयर करेंगे, प्रीवियस ईयर, ठीक है? मेरे साथ बने रहो। चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो। आपका एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट देगा। आज के लाइक का एम रखते हैं 20, जस्ट 20 लाइक एम रखते हैं, ठीक है? बाय।